इस विशाल, मैंने इतने संस्कृत के अध्यापक आज तक इकट्ठे नहीं देखे हैं। इस विशाल सभा में पहुंचे संस्कृत अकादमी के निदेशक दिनेश शास्त्री जी, बोर्ड के सेक्रेटरी श्री कृष्ण कुमार जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर पवन शर्मा जी, इस हरियाणा अध्यापक संघ के संरक्षक श्री रोशन लाल जी, राम प्रसाद शास्त्री जी उत्सव के लिए जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं कमर कस के, और मुरलीधर शास्त्री जी जो इस कार्य को देख रहे हैं, और पंजाबी अध्यापक संघ की प्रधान श्रीमती परमवीर कौर जी परी अपने नाम को भी सार्थक कर रही हैं। हाँ, परमिंदर, सॉरी, वो मेरे एक दोस्त है परमवीर, उसका नाम ज्यादा रहता है मुझे याद। जी, मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, परमिंदर जी, ये जो जर्नी है, यात्रा है, जिसके लिए आज इस पर उस मुकाम पर हम आज पहुंचे हैं, इसका आगाज तब शुरू हुआ जब मैं वाइस चेयरमैन के पद पर था। मुझे ध्यान है उस वक्त तत्कालीन चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह जी ने मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी, कहा कि आपको इस संस्कृत गुरुकुल से अध्याय में दो, ये जिम्मेवारी आपको दी जाती है और आपको इस काम को आगे लेना है, इसको अंजाम तक लेके जाना है। वैसे मैं बीच में रोकना चाहूंगा, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर पवन शर्मा जी, आज हमारे पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह जी का शपथ समारोह है चंडीगढ़ में, उसके अंदर इनको जाना है, तो आपको इजाजत आप जा सकते हैं। मेमेंटो तो दे दोगे प्लीज। अच्छा, सेक्रेटरी साहब ये मेरे साथ जाएंगे। अभी हम सभी और मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरे दादाजी बहुत ही कट्टर आर्य समाजी थे। वो मुझे अपने साथ यज्ञशाला में ले जाते, आर्य समाज मंदिर में ले जाते, मैं संस्कारों की बात कर रहा हूं। तो वहां से जो संस्कार के जो बीज उन्होंने बोए थे मेरे अंदर, अब वो प्रफुल्लित तो होने थे, फूटने तो थे ही। तो ये भी, और मुझे बहुत सारे संस्कृत में मुझे सबसे पहले गायत्री मंत्र उन्होंने ही सिखाया था, जबकि वो 2018 में 101 साल की उम्र में ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन यही संस्कार हैं जो संस्कृत और संस्कृति से हमारे अंदर आते हैं। तो मैंने उसके बाद गुरुकुलों को बुलाना शुरू किया। राम प्रसाद जी सीधा मुझसे वार्तालाप कर रहे थे और मैंने कहा अपने लिए स्वयं मैंने टारगेट रखा कि मुझे इतने समय के अंदर इन सभी गुरुकुलों को मान्यता देनी है, उत्तर मध्यमा और पूर्व मध्यमा के लिए। और उस तय समय से पहले ही हमने उस टारगेट को अचीव कर लिया। जैसा उन्होंने कहा कि मैट्रिकुलेशन कम पूर्व मध्यमा और सीनियर सेकेंडरी कम उत्तर मध्यमा, ये लिखा जाए सर्टिफिकेट पे, वही हमने किया और आज उनको किसी तरह की कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं हो रही। उसके बाद मंथन शुरू हुआ। अभी बात कर रहे थे कि संस्कृत को किस तरह से लागू किया जाए। बात तो पास फॉर्मूला पे अटकी हुई थी।
तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को लगाया जाएगा, इस तरह का कोई विचार नहीं था। लेकिन जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ा तो मन में विचार आया, ये सबसे आसान रास्ता है। इसके अंदर कोई उठापटक की भी जरूरत नहीं। वो बात है ना, हींग लगेगा फटकर ये गल भी चुप हो। शिक्षा मंत्री जी ने बुलाया था मुझे, अभी रिसेंटली बात का, उस दिन राम प्रसाद जी भी वहां थे। बहुत सारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, हरियाणा संस्कृत अध्यापक संघ भी कर रहा है, संस्कृत अकादमी भी लगी हुई है, एक संस्कृत भारती के नाम से भी संगठन है वो भी। तो पढ़ने के बाद मैंने शिक्षा मंत्री जी से जब विचार विमर्श कर रहा था तो प्रस्ताव आया, या मैंने प्रस्ताव रखा मैंने के साथ, क्योंकि बहुत उठापटक होती है, तो मैंने कहा सर इसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो पैरा 4.17 है उसके तहत त्रिभाषा का फॉर्मूला है, और ये लिखा है कि संस्कृत को तृतीय भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। तो मैंने कि क्यों न हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार बनाकर अभी इसको लागू कर दें। और मुझे शिक्षा मंत्री माननीय कंवरपाल जी का आशीर्वाद मिला और मैंने आते ही इसको क्रियान्वित कर दिया। कि आपको बताना चाहूंगा कि हमारी प्रोसेस है, बोर्ड का जो एक्ट है उसके तहत हमारी अलग अलग कमिटीज हैं। तो एक है इस तरह के जो एकेडमिक मामलों के निर्णय हैं वो एकेडमिक अफेयर्स कमेटी लेती है। उसके अंदर हमने इसका मॉडल तैयार किया और 2 दिन पहले ही, परसों ही हमारी मीटिंग हुई और मुझे ये बात बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस मददों की संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से लागू गए, ये ध्वनि मत से पारित हो गया। इसके बाद जो पास हो जाते हैं उनको हम बोर्ड का भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टिव्स है, जिसके अंदर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, डायरेक्टर हायर एजुकेशन और बहुत सारे कम से कम 16-17 डिपार्टमेंट्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वहां बोर्ड के चेयरमैन की चेयरमैनशिप में बैठक होती है और इन मदों को फिर वहां रखा जाता है। और वहां पर भी मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि एकेडमिक अफेयर्स कमेटी पास कर चुकी है, तो जैसे ही वहां पास हो जाएगा तो इसी सत्र से हम प्रयासरत है पूरे के कि इसी सत्र से तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से हम संस्कृत पंजाबी और उर्दू को लागू करेंगे। अब एक प्रश्न आ रहा था कि भाई बहुत समय से लगे हुए थे सब कि भाई पोस्ट बहुत कम है, आगे प्रमोशन नहीं हो रही। तो जैसे हमारे शरीर में कहीं एक ऑर्गन में तकलीफ हो जाए तो पूरे शरीर को तकलीफ देता है वो। ऐसा नहीं कि तो हमारी बॉडी इंटरकनेक्टेड है, वैसे ही सारा सिस्टम भी इंटरकनेक्टेड है। जब तृतीय रूप में भाषा सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल भी पढ़ाई जाएगी तो शिक्षकों की डिमांड भी बढ़ेगी और सरकार को प्रमोशन भी खूब करने पड़ेंगे। तो आगे से इस तरह से हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, राम प्रसाद जी ने भी कहा है, दिनेश शास्त्री जी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपने आप को और अनुशासित करना पड़ेगा। अभी आप सबको शायद पता नहीं, वैसे तो क्या है, मैं बहुत कम बोलना चाहता हूं हमेशा, लेकिन मास्टर जी हूं ना, आदत चाहती नहीं है 40 मिनट से तक तो माइक रखने का मतलब नहीं है। आपको शायद पता हो कि मूल रूप से मैं एक शिक्षक ही हूं
और 25-26 साल मैंने सीबीएसई में काम किया, तो प्रिंसिपल काम किया है, नेशनल ट्रेनर भी रहा हूं सीबीएसई का। तो अभी श्रीमती जी हैं, वो स्कूल संभाल रही हैं, काफी बड़ा सीबीएसई का स्कूल है। और बता रही थी टीचर अपॉइंट किए, बोली मैंने, बोली संस्कृत की टीचर तो थी, लेकिन ये टीचर मैंने एक्स्ट्रा अपॉइंट कर ली। मैं कहा क्यों? बोली ये म्यूजिक की लैब में बच्चों को पढ़ाती है संस्कृत। मैंने कहा एक क्वालिटी का कहा टीचर है, लेकिन फिर भी बजट को नजरअंदाज करते हुए एक टीचर एक्स्ट्रा रख दिए। ये है क्वालिटी। और अब हम क्या बोले श्रीमती जी के सामने? अभी चला दिए बैठे, वैसे वो कह रहे थे, मीटिंग जब कर रही थी बोर्ड में, बोला जी आपने बड़ा तोहफा दिया, पैसा। मैंने कहा भाई दुनिया का सबसे सच्ची सुखी इंसान हो जिसको अपनी शादी की सालगिरह याद रहती है। हाँ जी जी, वरना रोटी ना मिलेगा। तो तीसरी बात, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएं। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक वेबसाइट डेवलप करें, उसके अंदर आपका सारा डेटा आपके पास होना चाहिए। विद्यालय में संस्कारों के लिए एक यज्ञशाला डेवलप कर सकते हैं, तो हर विद्यालय में एक यज्ञशाला डेवलप करें और एक दिन निश्चित कर लीजिए। हमेशा तो रोज तो यज्ञ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप एक दिन निश्चित कर लिए विद्यालय के पाठ्यक्रम में कि हम यज्ञशाला में उस दिन यज्ञ करवाएंगे और पूरे स्कूल का इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। अभी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब बैठे थे, बोले सर देखिए जितने भी यहाँ टीचर बैठे हैं ना, इन सब के चेहरे पे एक बड़ा तेज सा एक नूर सा है। वो बोला किसलिए? बोला क्योंकि संस्कृत भाषा ही ऐसी है जिसमें हमारी संस्कृति झलकती है। ये लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और सबकी भलाई सोचते हैं, इसलिए इन सबके चेहरे पे नूर है। आपसे मेरा आग्रह ये रहेगा कि इस तरह से आप किसी भाषा को आगे ले जा सकते हैं। मुझे एक ध्यान है, हमारे यहाँ टीचर थे, तो हमने कहा कि ये कॉमर्स का इसको स्टूडेंट कम है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे साइंस स्ट्रीम में चले जाते हैं, तो इसीलिए पार्ट टाइम कर देंगे हम इसको, क्योंकि दो ऑलरेडी उस सब्जेक्ट के टीचर थे, मैं कहा हटाते नहीं है। तो उस टीचर ने क्या किया, 10th क्लास में जाना शुरू कर दिया और बच्चों को इतना मोटिवेट किया कि अगले बार हम हैरान थे, साइंस और कॉमर्स में स्टैंड बराबर के थे। इसका कारण टीचर का अपना खुद का मोटिवेशन। तो आप बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चे टीचर को इमिटेट करते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत छोटा बच्चा होता है या किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, अगर टीचर कहे कि सर राइज इन द वेस्ट, उगता तो ईस्ट में है, लेकिन घर वाले कहते नहीं कि मैडम ने गलत पढ़ा दिया, इट राइजेस इन द ईस्ट। तो पेरेंट को कहेगा ना ना मेरी मैडम ने जो खाया ना वो सही है, आप गलत हो। तो आप में वो ताकत है कि आप चाहो तो सूरज को वेस्ट में हुआ सकते हो, इसके लिए इसका भी हमें ध्यान रखना है कि गुणवत्ता को बढ़ाना है और स्वयं आगे बढ़ना है। जिस दिन बच्चों के अंदर माँ बाप को बदलाव आने शुरू करेंगे, आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, उस दिन आपकी जय जयकार होगी और लोगों का संस्कृत के प्रति या जो भी भाषा पढ़ते हैं वो बच्चे लेते भी, जैसे कई बार तो सब्जेक्ट इसीलिए लेते हैं कि उसका टीचर बहुत अच्छा है, तो संस्कृत के प्रति बच्चों के अंदर और लगाव बढ़ेगा, आदर भाव बढ़ेगा और तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा। पैरा 4.1 ने ये भी लिखा है कि हमारा साहित्य इतना बड़ा है
कि अगर ग्रीक और लैटिन इन दोनों के साहित्य को भी अगर मिलाएं तो वो भारतीय साहित्य की बराबरी नहीं कर सकते। तो ये संस्कृत की देन है, तो इसे आप आगे बढ़ाएं। जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा संस्कृत के साथ खड़ा हूं, संस्कृत अध्यापक के साथ खड़ा हूं और हम मिलकर इस जंग को जीत लेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। पंजाबी तो इरानी है, बड़ा भाई है जहाँ बड़ा है, बड़ी है जहाँ छोटी है, तो साथ साथ ही है, ठीक है ना। आपको बस बड़ी बहन का पल्लू पकड़ लो, ठीक है ना। हम साथ साथ हैं, पंजाबी उर्दू सब, और हम एक दिन इसमें विजयी भी होंगे। क्योंकि कहते हैं किस सब्जेक्ट पढ़ने से प्रतिभा का निखार होता है, तो भाषा पढ़ने से व्यक्तित्व का निखार होता है। और सफलता के लिए जीवन में मात्र प्रतिभा या ज्ञान ही काम नहीं आता, उससे 50% रोल आपके व्यक्तित्व का भी है। मैं अपना एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसको महसूस किया है। जब मैं गांव में पढ़ता था, छोटा सा कच्ची पक्की में हमारे स्नाइपर होते थे। मेरे फादर आर्मी में थे और मुझे वो गोवा ले गए, तो वहां पर अक्सर कोंकणी, मराठी, मेरे पड़ोस में सरदार जी रहते थे, रेशम सिंह, मुझे ध्यान है मेरे बचपन के दोस्त का, वो पंजाब से थे। पूरा ख्याल है आप श्रीमती जी को परमिशन लेकर आए हैं, ठीक है ना, तो नेचुरली मुझे पंजाबी का भी ख्याल पूरा ही रखना है और उर्दू का भी रखना होगा, क्योंकि वो भी हरियाणा में ये ठीक भाषाएं मूल रूप से पढ़ी और पढ़ाई जाती है। और संस्कृत को हजारों सालों से मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की भूमि जो है संस्कृत की भूमि है। यहीं पर ही वेद महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा गया, वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ लिखा यहीं पे, और यहीं पर ही गीता का उपदेश दिया गया। तो यहाँ की तो संस्कृत की तो यहाँ की जननी है। और यहाँ तो मैं बता रहा था आपको, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोंकणी, पंजाबी, पुर्तगीज, ये भाषाएं मैं 10वीं क्लास तक का था, बहुत अच्छे से बोलने लगा था। और कोई मेरे से बात करके ये नहीं बता सकता था कि मेरी मातृभाषा कौन सी है या क्या है। तो बच्चे के अंदर एक प्रतिभा होती है मल्टीलिंग्विस्ट बनने की, और जो भाषा हमने बचपन में सिखा दी, वो मान के चलिए बच्चे ने बहुत जल्दी कैच करेगा उसका, और कई कई भाषाओं का अध्ययन बच्चा कर सकता है, स्टूडेंट कर सकता है। तो अभी कच्ची मिट्टी है, बच्चे जैसा आकार देंगे वैसा ही बन जाएंगे। और आप संस्कृत के लिए मेरा आपसे फिर अनुरोध है, इसमें गुणवत्ता लाएं और पूरी कर्मठता से लग जाएं, आप आगे बढ़ते रहें। जैसे मैंने पहले कहा, संस्कृत के साथ, हरियाणा अध्यापक संघ के साथ मैं दृढ़ता से साथ खड़ा हूं, और हम हर मुसीबत को, हर जंग को जीत कर ही निकलेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी नाराजगी कुछ भी नहीं है। ग्राह चलते तो हम नहीं कहते कि तू आया क्यों नहीं, क्या लेना देना उससे। अगर थोड़ी नाराजगी होती है तो अपनों से ही, क्योंकि कहीं ना कहीं